हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे आया है। रूस ने किया है नए नाटो का ऐलान यहाँ पे नाटो बनाने का। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप सुने होंगे। तो ये पश्चिमी देश और यूएस का एक समझिए कि सैनिक यहाँ पे गठजोड़ है, जिसके तहत इसमें होता क्या है आप देखेंगे तो किसी भी देश पे अगर अटैक होता है तो ये पूरे देश पे अटैक माना जाता है। और इसमें लगभग 32 कंट्री हैं, 32 कंट्री हैं इस देश में। और अभी नया जो सदस्य स्वीडन जुड़ा हुआ है, 32 कंट्री है। और इसी नेटो को लेके ही युद्ध अभी देखेंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और अभी नेटो का मैं आपको बताऊंगा ये लोग कर क्या रहे हैं। तो आसियान जो आप सुने होंगे, साउथ ईस्ट नेशन जो कंट्री हैं, तो इनका ये एक संगठन है। ये लोग इकोनॉमिक संगठन बनाए हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है, इनका एक गठजोड़ है। ये अब ऐसे तो बोलते हैं ये लोग कि पॉलिटिकल है और फिर इकोनॉमिक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्री है। तो अब 10 कंट्री हैं, इसमें चाइना और रूस भी हैं, जो कि अब इसको लेके बोला जा रहा है कि जैसे उन लोगों का एक नेटो का गठबंधन है, वैसे ही ये लोग बोल रहे हैं कि एक हम लोग भी गठबंधन बनाया जाए, जिसमें अगर किसी भी देश पे अगर युद्ध मतलब होती है तो वो माना जाएगा कि पूरे देश पे युद्ध है। तो ये एक वेस्टर्न जो ब्लॉग है उसके अगेंस्ट में एक ब्लॉग खड़ा करने का यहाँ पे रूस के द्वारा बात किया गया है। जो कि आप देखेंगे तो रूस पूरी तरह से क्या चाहता है, रूस भी चाहता है कि यूएस और जो वेस्टर्न कंट्री है उसको काउंटर किया जाए। उसमें चाइना भी साथ दे रहा है, क्योंकि चाइना पे भी देखेंगे तो जो यूएस है उसका दबाव बढ़ते जा रहा है। एक तो ताइवान को लेके, चाहे कहीं भी आप देखेंगे तो यूएस, और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना का ही कोल्ड वॉर चल रहा है। जैसे कि आप यूएसएसआर उस टाइम अभी मतलब उसका रसिया देखेंगे तो मेन कंट्री बन के उभरा है। तो यूएसएसआर, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि यूएस का कोल्ड वॉर हमेशा से चलते आया था, जो कि 1991 में जैसे ही समाप्त होता है सोवियत यूनियन, तो पूरी तरह से कोल्ड वॉर वहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंट्री देखेंगे तो चाइना सबसे बड़ा पावरफुल यहाँ पे एशियन रीजन में पावरफुल कंट्री बन के उभरा है और ये निकला है। तो अब ये क्या चाहते हैं लोग कि अब यूएस और जो वेस्टर्न कंट्री है इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इकोनॉमिकली ये पावरफुल है, सैनिक भी कैपेबिलिटी बहुत है, और इनका एक जो नेटो गठबंधन है, नेटो गठबंधन के वजह से ही आप देखेंगे कि और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि एक पे भी आप अटैक कर रहे हैं तो समझिए कि पूरे देश से वहाँ पे लोहा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से जो व्लादिमीर पुतिन थे तो वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन कभी भी जाके नेटो में मिल जाए। तो ये अपना मंशा को कभी पूरा नहीं कर सकते थे। और इनका कहना था कि नेटो जो आर्मी है वो पूरी तरह से रूस के सीमा पे आके बैठ जाती, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इसमें हुआ क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन यहाँ पे हुआ है और यूरेशियाई जो नेटो है इसका ऐलान किया है। तो यूरेशियाई जो नेटो है मतलब यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया इसको बोला जाता है। रूसी जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने बोला है कि अब क्या कि एक आसियान देशों के एशिया में एक सुरक्षा संचार बनाना चाहिए। मतलब जो भी ऐसे आसियान कंट्री हैं इनको एक सुरक्षा गठबंधन करना चाहिए, जो कि यूएस हमेशा से देखेंगे तो इनका कहना है कि यूएस हमेशा से इन कंट्रियों का जो कि साथ में आते हैं इनको तोड़ने का कोशिश किया जाता है। लेकिन ये कंट्री आपस में काफ़ी मजबूती बना के बैठे हैं। अब यहाँ पे इसको लाना भी बहुत मुश्किल है। समझिए मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है। अब ये सब कंट्री इसमें देखेंगे तो आसियान में आपको देखने को मिलती हैं। ये कंट्री जो कि आप देखेंगे चाइना से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। फिलीपींस का तो आप देखेंगे तो यूएस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नेटो यहाँ पे ये नेटो जैसा बन सके, सैनिक गठजोड़ बन सके। जो यूएस है इनके द्वारा ही इसको काउंटर करने का कोशिश करेगा। और इसी सब का ये बात कर रहे थे। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें बात की गई हैं जो कि मैं आपको आर्टिकल में नीचे बताऊंगा। फिर यहाँ पे बात की गई है कि अमेरिका पर चीन और रूस के खिलाफ चाल चलने का आरोप लगाया है। तो ये किसी से छिपा नहीं है कि इन लोगों के बीच में अभी चल रहा है। और इसी मानसिकता की वजह से आप देखेंगे कि अगर समझिए कोई भी गठजोड़, अगर 2 गठजोड़ बन जाता है, यहाँ पे एक नेटो है और दूसरा यहाँ पे ये लोग बना लेते हैं, तो ये तो वर्ल्ड के लिए और समझिए कि मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ पे जब भी युद्ध होगा तो पूरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगे। वैसे जब युद्ध होता है तो 1 और 2 कंट्री के बीच में होता है तो बाकी सारे कंट्री तो बच जाते हैं। लेकिन अब जब गठजोड़ बना के युद्ध करिएगा तो यहाँ पे तो पूरी कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ था। तो वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आपस में अपने आप को बचाने के लिए देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, जैसे कि यूएस है। और यही 4-5 कंट्री हैं जिसकी वजह से समझिए कि हमेशा से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले ब्रिटेन था जो कि उसके जगह पे आज यूएस बैठा हुआ है। यूएस की वजह से ही जो है बाकी सब कंट्रियों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और झेलनी पड़ेगी भी आगे। चाइना है, रूस है, इजराइल जैसे देश हैं।
तो यही देश देखेंगे तो हमेशा उलझे रहते हैं चारों तरफ और उलझाए भी रखते हैं लोगों को। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा गठजोड़ बहुत मतलब समझिए आने वाले दिन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। और यहाँ पे शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है कि पश्चिमी अभी भी एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ मतलब कि नैरो माइंडसेट के साथ यहाँ पे क्या चाहते हैं कि रूस और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। नियंत्रण करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारे जो आसियान जो साझेदार हैं उनसे अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं उनके पहल की रुचि दिखाई है। मतलब पुतिन ने ही यहाँ पे ये बोला है कि क्यों ना नेटो जैसा एक सैनिक गठजोड़ बनाया जाए कि अगर किसी पे अटैक होता है तो हमारे पे अटैक माना जाएगा। तो इससे ये लोग क्या है कि मतलब कि जो यूएस है और जो भी उसके गठजोड़ है उसको काउंटर कर सकेंगे, ये किया गया है। और यूरेशियाई महाद्वीप में सभी देशों के लिए एक अविभाज्य सुरक्षा प्रणाली तैयार किया जाए, मतलब कि किसी से टूटे नहीं, एक ऐसा हम भी सुरक्षा प्रणाली यहाँ पे बना सके जिसमें शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है उसके यूरेशियाई आर्थिक मंच ऐसे प्रयासों के लिए अच्छा उदाहरण है। तो ये लोग अच्छा उदाहरण ये लोग बता रहे हैं। और आसियान में देश कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है आसियान। 10 इसमें समझिए कि हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और फिर ये लोग इसको भी मिला के बनाना चाहते हैं। तो जो भी आप देखेंगे साउथ ईस्ट नेशन कंट्री, तो यहाँ से भारत के बाद आप देखने को मिलेगा तो ये सब कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब छोटे छोटे द्वीप पे बसे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये है। और दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता भी हुआ है, अभी देखेंगे अमेरिका का, इसको भी लेके इन्होंने इसमें बात बताई है। तो ये सब चीज़ें बताई है। तो ये कोई भी गठजोड़ अगर बनता है तो समझिए वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो ये लोग वही चीज़ें कर रहे हैं। इंडिया भी देखेंगे तो इन सब से न्यूट्रल क्यों रहा था, क्योंकि उसने बोला था कि हम कोल्ड वार में किसी और देश का साथ देके और मजबूती उसको नहीं प्रदान करना चाहते हैं। हम अगर न्यूट्रल रहेंगे तभी जाके बीच बचाव कर सकते हैं। अब कोई न्यूट्रल ही नहीं है तो वो बीच बचाव क्या करेगा, इसमें तो ये सब दिक्कत हो जाती है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।